Today our topic is government budget and the economy. Government budget. It is an annual statement showing item-wise estimate of receipts and expenditure during fiscal year. एक साल में जितने भी हमारी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स यानी कि जहाँ से भी इनकम आती है, रिसिप्ट्स मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और जो भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं पूरे साल के, वो उसकी एनुअल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के? फर्स्ट इज़ री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। री एलोकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट किया तो मैं री एलोकेट कर रही हूँ, तो किसी चीज़ को री एलोकेट करना, तो रिसोर्सेज को री एलोकेट करना। गवर्नमेंट बैलेंस गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट को दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत चाहिए रेवेन्यू के लिए, और सोशल वेलफेयर भी गवर्नमेंट को देखनी पड़ती है, सबकी भलाई देखनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिस्करेजेस प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स। जो भी गुड्स होते हैं हार्मफुल, सिगरेट, शराब वगैरह, लिक्वर, उसको कैसे गवर्नमेंट डिस्करेज कर सकती है? बंद तो नहीं कर रही, लेकिन डिस्करेज कर सकती है उस पर हैवी टैक्स लगाकर, ताकि लोग उसको कम खरीदें। एंड इनकरेजेस यूज़ ऑफ खादी प्रोडक्ट। खादी प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंडियन मेड होते हैं, इस वजह से क्या होता है, वो और लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है ऐसी चीज़ों से, और इंडिया में ही बने होते हैं खादी प्रोडक्ट्स, इस वजह से उसकी जितनी प्रोडक्शन होगी उससे क्या होगा? गवर्नमेंट को मतलब लोगों को फ़ायदा होगा, सोशल वेलफेयर होगी। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को क्या देगी? सब्सिडीज़, मतलब उनको कुछ छूट देगी, सब्सिडीज़। नेक्स्ट इज़ इफ़ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक प्रोडक्शन लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर अगर इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाना, साफ़ सफाई, सैनिटेशन, हर जगह सैनिटेशन की व्यवस्था कराना, ये सब गवर्नमेंट करती है। फिर है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इसमें पहले हम ये देख लेते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स कैसे हो गया। गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सेस लगाए, गवर्नमेंट उसको कहाँ यूज़ कर रही है? रीएलोकेट कर रही है अपने रेवेन्यू को, टैक्सेस से जो भी उसको रेवेन्यू मिला उसको रीएलोकेट कर रही है सब्सिडीज़ देने में, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी से ही फिर क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है, तो रीएलोकेट कर रही है रिसोर्सेज को। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर। अब गवर्नमेंट जो रिच है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देगी, और जो उसी टैक्स को फिर कैसे यूज़ करेगी? पुअर की हेल्प करने में, पुअर को सब्सिडीज़ देने में, या जो भी उनको फैसिलिटीज़ देगी, वो उसी टैक्स जो रिच पे लगाया था उसी को रीएलोकेट करके फिर उसी से किसकी हेल्प करेगी? पुअर की। इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ रिच एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर। तो इनकम की रिच की इनकम थोड़ी कम होगी, और उससे पुअर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा फ़र्क तो आएगा ही। पुअर को जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी उससे थोड़ा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा पुअर का। नेक्स्ट है देयर शुड बी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जितनी ज़्यादा इनकम स्लैब होगी उतना ज़्यादा टैक्स रेट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी टैक्स स्लैब्स बनाती है कि इतने से इतने इनकम वाले को इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतने से इतने इनकम वाले को इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो जितनी ज़्यादा इनकम होती जाती है उतना टैक्स का परसेंटेज इंक्रीज़ होता जाता है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो उससे क्या होता है? रिच लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगता है और पुअर लोगों पे कम टैक्स लगता है। नेक्स्ट ये जो हमारा ये दोनों है, कई बार हमारा 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम ये दोनों मिलाकर लिखेंगे इसमें, ये सारा रीएलोकेशन भी और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है। अब हमारा लास्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट इज़ यूज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। मतलब गवर्नमेंट को प्राइजेस कंट्रोल करने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज और डिफ्लेशन मतलब प्राइस फॉल, तो दोनों ही ठीक नहीं है सिचुएशन। प्राइस को स्टेबल रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ना ज़्यादा बढ़ने चाहिए ना ज़्यादा कम होने चाहिए। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्स, मतलब वही फिस्कल मेजर्स हमने पढ़े थे कि गवर्नमेंट कैसे करती है कंट्रोल मनी सप्लाई को। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा के और अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करके, ही हमने पढ़ा था, वो ठीक कर लेती है, और डिफ्लेशन के टाइम उल्टा कर देती है। तो मतलब प्राइस स्टेबलाइज रखने पड़ते हैं। मनी सप्लाई ज़्यादा ना इकोनॉमी में ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मनी सप्लाई होने से प्राइस बढ़ते हैं और
कम होने से प्राइस कम होते हैं, इसलिए स्टेबल रखना पड़ेगा मनी सप्लाई को। तो उसके लिए ये फिस्कल मेजर यूज़ करने पड़ेंगे, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।